ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें अपने मित्र संबंधियों को बहुत नम्रता से, प्यार से बात करना है, बात का परिचय देना है और उनका कल्याण करना है। उन्हें ये बात समझाना है कि ये वही महाभारत की लड़ाई लगने वाली है और वही गीता ज्ञान परमात्मा आकर के हमें दे रहे हैं। साथ ही मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा कहिए कौन सा दिन आया है? ये वही दिन है जब सुनवाई होनी है। जैसे बाबा कहे कोर्ट में केस की सुनवाई होती है तो लोग ताकते रहते हैं कि अब मेरा नंबर आएगा, आज मेरे केस की सुनवाई होगी। तो बाबा भी एक्यूरेट टाइम पर आता है। इस बेहद की घड़ी में बहुत एक्यूरेट टाइम चलता है और एक्यूरेट टाइम पर आकर रावण ने जो बच्चों को इतना दुख दिया है उसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई में फिर बच्चों को सुख की दुनिया में बाबा भेज देंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज की मुरली से प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति का फल ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी है। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में, सुप्रीम परमात्मा के कोर्ट में अभी केस हमारा दाखिल हुआ है। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमें दुखों से छुड़ाओ। बाबा कहे मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आओ, आकर हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी है, ड्रामा अनुसार आते भी है, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। बाबा कहे यहां तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती है। बेहद की घड़ी बाबा की एकदम एक्यूरेट चलती है। ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। बाबा हम बच्चों को एक्यूरेसी सिखाते हैं
कि यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं, जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दिन में ले जाने, कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, वह जब आए तब तो सुनवाई हो। बाप जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। हमारा है साइलेंस बल, दुनिया का है साइंस बल। तो बाबा के साइलेंस बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होना है। बाबा कहे साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है। बाबा फिर पहले तो सुनवाई की बात बताई, फिर साइलेंस बल को जमा करना है ये समझाया। अब बाबा सेवा पर आते हैं कि दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। बाबा कहे जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनते हैं तो कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है, उनकी हर बात जिस्मानी है, हमारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुखहर्ता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है।
कितना प्यार से बाबा ऐसे लौकिक में रहना है ये भी सिखाते हैं कि कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है, मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव, ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ अक्षर है। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। इसको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। जैसे सोना तो रहा ही नहीं, अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहां भी ये नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूं, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं, ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने हैं। पावन की पतित बैठ पूजा करे। पूज्य जो थे वही फिर पुजारी पतित बने और पावन की पतित बैठ पूजा करे। ये तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्भाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते हैं, समझते हैं ये छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का अलाव रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो है मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। बाबा कहे तुम हो मुखवंशावली, वो भी सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो, उन ब्राह्मणों को भी
अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली, दूसरे हैं कुखवंशावली। ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण है, ऊंचते ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुक्रूर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप पे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। बाबा कहे जो सुपरवाइज करता है तो सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वह ऊंचते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई भाई को वर्षा क्या देंगे? कोई भी सुखधाम का वर्षा दे न सके। वर्षा देते ही है बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। बाबा आकर के इस समय गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी है, परंतु वह क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। परमात्मा आकर क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग है। 1250 वर्ष हर युग में बटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित है, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से क्या करते हैं? ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो। बाबा इतना सजाते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी। कोई तो करोड़ों की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़े। बाबा तो जवेरी था, तो बाबा को मालूम था कि राजाओं के ताज में भी कितनी बड़ी बड़ी मणियां करोड़ों की, 5 करोड़ की लगी रहती थी। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं
काग विष्टा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं, परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं। शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए। राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। लोग भी कह देंगे हर एक की अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयां आदियां खिटपिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं। वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं, तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे, परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाबा कहे, ये भी कायदा बाबा बताते, यज्ञ में आओ तो ब्राह्मणी से परमिशन लेकर के, सेंटर की बहनों से परमिशन लेकर, चिट्ठी लेकर आना चाहिए बाप से मिलने लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। जैसे छुट्टी मिले बाबा कहे याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूं बाप को याद करने का, कितना जमा हो जाएगा। विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी न सके। माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूं, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूं। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे क्या बातें कर रहे। बाप कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। सबको मैसेज कम से कम देते चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत नम्रता से और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। बाबा कहे आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।